बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। परम कल्याण की प्राप्ति करा देने वाले परमात्मा परात्पर अखिल विश्वेश्वर भगवान कृष्ण के पद पंकज में आप सभी की मनोवृत्ति लगी रहे। जिन चरणों के लिए शेष, महेश, सुरेश, दिनेश आदि सदा लालायित रहते हैं, वह चरणारविंद आप सबका मंगल करें। मनुष्य के जीवन में अभ्युदय तभी संभव है जब परमात्मा कृष्ण की कृपा होने लगे। व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य फलित ही तब होता है जब उसे कर्म रूपी कृष्ण की उपासना का सुख सार प्राप्त होने लगे, तो सारे सुख उसकी ओर दृष्टि उठा करके देखने लग जाते हैं और वह सुख का और सुख उसके आश्रय बन जाते हैं। उस आश्रय का नाम ही कल्याण है। तमित प्रक्षन्ति न शिमो विपृच्छति स्वयनेव धीरो मनसा यदग्रभी। ऋग्वेद 145 2 में आप देखें। ऋग्वेद के 145/2 में क्या सार सम्मत है। मनुष्य मात्र की वह उपासना जो जीव जीव के कल्याण की उपासना बनती है। तमित प्रक्षन्ति न शिवो विपृच्छति स्वयनेव धीरो मनसाम यदग्रभी। नामृष्यते प्रथम ना परवचो यस्य ना मृष्यते प्रथमं ना परवचो अस्य ऋत्वा सचते अप्रदृप्तः। तात्पर्य, बुद्धि और कर्म की शक्ति को जिसने बढ़ा लिया है, सुख और संपत्ति एवं दीर्घायु उसी की दासी बन गई। तमित प्रक्षन्ति न शिवो विपृच्छति। अग्नि से विद्वान प्रश्न पूछते हैं, सधैर्य स्वनेव धीरो मनसाम यदग्रभीत। सधैर्य और गर्वहीन होकर कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा, कितना सुंदर भाव है। हमको क्या सिखला रहा है? धैर्य की शिक्षा है और कर्म की उपासना। अब कर्म की उपासना धैर्य से अगर की जाएगी तब व्यक्ति कभी भी उस कर्म पथ से पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। वह चरई बेची धीरे धीरे सनई सनई उस कर्म पथ को प्राप्त कर ही लेगा। जब कर्म पथ पर चलते चलते वह सफलता प्राप्त कर लेता है, उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, तब उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होने लग जाती है। कितना सुंदर भाव है। नामृष्यते प्रथम ना पर बचो यस्य। कब करना चाहिए कर्म? बस यहां से आप इस भाव को पकड़ें। महत्वपूर्ण बात कब है? मानस में भी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, का बरसा पुनि कृषि सुखान
कृषि सूख गई, अब वहां बरसात की जा रही है। प्राकृतिक या अप्राकृतिक उस फसल को जल दिया जा रहा है, तब उसका कौन लाभ? लाभ तो भैया तभी है कि जब फसल को जल की आवश्यकता है, उस समय यदि उसमें जल सिंचन किया जावे, तब क्या होगा? वह फसल पुष्ट हो जाएगी। कर्मपथ उसका पुष्ट हो गया। अब फल पथ पुष्ट होना है, तो परमात्मा की कृपा से उसका फल पथ भी पुष्ट हो जाएगा। और जब फल पथ भी पुष्ट हो जाएगा, तब ग्राह्यकर्ता को उससे अनेक प्रकार की संपत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। तब नामृष्यते प्रथमं नापर, उसे अपने किसी भी मान अपमान की चिंता किए बिना लक्ष्य को सदैव सामने रखकर दृढ़ विश्वास के सहित कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म पथ प्रणेता प्रभु की कृपा से सुख प्राप्ति का पात्र बना करता है। तो पीछे नहीं, धैर्य और दृढ़ निश्चय है। स्वनेव धीरो मनसाम यदग्रभीत, कर्म से कदापि पीछे न हटे, धैर्यवान होकर के धर्म पूर्वक दृढ़ता से अपने कर्म को करता रहे। जब वह ऐसा करता है, तब वह अपने अभीष्ट को अवश्य ही पा लेता है। किंतु जो धैर्य का त्याग करते हैं, वह मान के पक्षधर हो जाया करते हैं, क्रोध के साथी हो जाया करते हैं। और जो मान और क्रोध को साथ में लेके चलते हैं, तो वह कर्म पथ से भटक जाया करते हैं। तभी तो वेद वाक्य कहते हैं कि तमित पमिच्छन्ति नासिमो विप्रच्छन्ति स्वनेव धीरो मनसाम यदग्रभीत नामृष्यते प्रथमं नापर बचो यश्चरित्वा सचते अप्रद्रपितः। शक्तिशाली वही बना करता है जो गर्व रहित होकर के कर्म पथ पर आरूढ़ होकर के आलोचकों की चिंता किए बिना, एक व्यक्ति आलोचकों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करता, और एक व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करके पुनः उसको बंद कर देता है। किंतु एक व्यक्ति वह है कि कितने भी आलोचक हैं, वह एक बार जो ठान लेता है उस कर्म को करता है। वह किसी भी प्रकार की लोक वाद अपवाद निंदा स्तुति को त्याग करके अपने मन में केवल कर्म पथ की अभिलाषा को धारण करके उस कर्म पथ पर चलता रहता है। तब सफलता उसका वर्ण करती है, लक्ष्मी उसका वर्ण करती है, आयु उसका वर्ण करती है, ऐश्वर्य उसका वर्ण करते हैं, और वह व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों का स्वामी हो जाया करता है। तो हमको यही प्रेरणा मिलती है, वेद वाक्यों को अपने हृदय में धारण करें, इनका श्रवण करें, इनका मनन करें, इनका पठन करें, और ये क्या कहते हैं इनके साधारण अर्थ पर ना जाकर के इनके अंदर से जो सार तत्व अर्थ है उसको निष्पादित करें, और उसको निकाल कर उस रस में गोते लगाएं, उस रस को जीवन का अंग बनाएं, उसे अपने जीवन का पावन प्रसंग बनाएं। तो वह अर्थ हमको हमारी इस यात्रा का सच्चा सुख देगा, और अंत में भी हमको सही मार्ग तक ले जाकर के छोड़ेगा। आप सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी का विराम।
अगले चरण में पुनः आपसे इसी परिप्रेक्ष्य में बैठ होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय